नमस्कार, मैं हूं अमितेश। इस वक्त है हम गाजीपुर के गंगा घाट पर और आज हमारी कोशिश है निषाद समाज के लोगों से बातचीत करके 2022 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में उनके मिजाज को टटोलने की। बात गाजीपुर की जाए तो गाजीपुर को लहुरी काशी भी कहा जाता है, यानी कि छोटी काशी। बनारस में गंगा का महत्व है कि गंगा जब काशी से बहती हैं तो उत्तर वाहिनी हो जाती हैं और ऐसा ही कुछ गाजीपुर में भी होता है। गाजीपुर से जब गंगा बहती हैं तो उनका पट फिर से एक बार उत्तर वाहिनी हो जाता है, जिसको देखते हुए गाजीपुर को छोटी काशी भी कहा जाता है। इसी छोटी काशी में निषाद समाज की क्या राय है, सियासी माहौल क्या है उनके बीच, और 2022 में गाजीपुर का निषाद समाज किस दल की तरफ रुख करेगा, यही जानने के लिए आज हम निषाद समाज के लोगों से बातचीत करेंगे। हम गाजीपुर के एक घाट पर हैं और यहाँ के स्थानीय बता रहे हैं कि इसे जनाना घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ कुछ युवा हैं जो कि निषाद समाज से ही ताल्लुक रखते हैं और आप देख सकते हैं कि ये मछली पकड़ने का जाल सहेज रहे हैं। जैसा कि मुझे बताया गया कि इस जाल को मछली पकड़ने के लिए जब भी गंगा में डाला जाता है या किसी भी नदी या पोखरे में डाला जाता है, उसके बाद निकालने के बाद इस जाल को सहेजना पड़ता है। इसमें तमाम तरह की चीजें जो हैं, जो अवांछनीय चीजें जो फंसी रहती हैं जाल में, उसे निकालना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जाल को नुकसान ना हो। हमारे साथ ऐसे ही एक युवक गोलू चौधरी हैं। गोलू से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये फिलहाल जो है कि जाल को सहेज तो रहे हैं और कब ये वापस इसको गंगा में डालेंगे। गोलू, अभी नहीं डालना है हम लोग। ये बताइए कि ये जो आप जाल जो सहेज रहे हैं, इसको हर बार सहेजने की जरूरत क्यों पड़ती है? अरे ये फंस जाता है इसमें कंजास। अच्छा, तो एक दाई जाल डाले में कितना समय लगेगा? 1 घंटा। अच्छा, तो इस पूरे जाल को फैलाने में 1 घंटे का, और सहेजने में यानी कि जाल अगर खींचना हो तब कितना वक्त लगता है? 5 मिनट। अच्छा, यानी कि 1 घंटे में आप जाल लगाएंगे और 5 मिनट में उसको खींच लेंगे। अच्छा, 2022 में चुनाव आवत था, 22 के मार्च में चुनाव हुई विधानसभा के। निषाद समाज खातिर तोहर का उम्मीद बा कि सरकार के का करे चाहिए कि निषाद समाज की और बेहतरी होके? अरे इसमें हम क्या कहेंगे, जो सबको देगा उसको हम भी देंगे क्या, और क्या। हमारे साथ एक माता जी हैं, माता जी से बातचीत कर लेते हैं। महिलाएं भी बहुत महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में, महिलाओं का भी अहम रोल होता है। माता जी बताइए कि चुनाव होके वाला तो सरकार के जो कुल योजना भी है गरीब लोगन खाती, असहाय लोगन खाती, उससे खुश बानी आप? हाँ, खुश बन जाए, कुछ मिली तब ना, कुछ तो मिलत रहा ना, सब अपन अपन जुगाड़ लगा लेता थे। सरकार तो कहती है कि मुफ्त में राशन उसन दिवावत है, राशन का दिवावत रहो लेता आ जाए। हाँ, ये सिलेंडर 1000 हो गए, 1050 रुपये, कैसे आदमी गरीब निकलियन है? तो फिर भी तोर बिजली का बिल इतना आ गई, कैसे आदमी जीहन तब? हाँ, सरकार भी तो का होके के चाहिए तनी बताएं कि सरकार का करे कि लोग समझे के चाहिए कुछ तब देखो कैसे आप का चाहते हैं, का तनी बताएं तनी खुल के, तब न सरकार ले आपके बात पहुंची, सरकार सोची। अरे हमनी के कहा बतिया जाए। तो ये थी निषाद समाज से ही ताल्लुक रखने वाली एक महिला जिनसे हमने बातचीत की। उनका ये कहना था कि सरकार की जो नीतियां हैं वो आम जनमानस तक ठीक रूप से नहीं पहुंच पा रही हैं। लहुरी काशी में ही हम निषाद समाज के मिजाज को टटोलने के लिए आए हैं कि आखिर गाजीपुर का निषाद समाज जो है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या सोचता है और निषाद समाज का रुख किस दल की तरफ होने वाला है। हमारे साथ निषाद समाज के काफी सारे लोग हैं, एक एक करके सबसे बातचीत करेंगे। आप अपना परिचय बताएं। हमारा नाम रामानंद है। रामानंद जी, मोहल्ला नियाजी, गाजीपुर। नियाजी मोहल्ले के आप रहने वाले हैं। पेशे से क्या करते हैं? मछली मारते हैं। मछली मारते हैं, निषाद समाज के हैं। यानी 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है और एक मुद्दा ये है कि अब तक निषाद समाज को ओबीसी वर्ग का आरक्षण मिला है। मांग की जा रही है कई दलों द्वारा, कई संगठनों द्वारा कि इसको एससी वर्ग में आरक्षण दिया जाए। इस मांग को आप जो है कि 2022 के चुनाव से जोड़ करके कैसे देखते हैं? हम तो यही देखेंगे कि हमको आरक्षण मिल जाए निषाद समाज को, तो हम लोग को बाल बच्चों का काम आएगा। तो हम सोचे रहे हैं कि मिले हम लोग को, तो कैसे मिलेगा अब ये नेता लोग नहीं बताएंगे हैं? तो अमित शाह आए थे, ठीक है, वो कहे सुने कि आप सीट निकालिए तो हम आरक्षण देंगे। तो निषाद समाज, क्या नाम है इनके, गोरखपुर वाले निषाद, डॉक्टर संजय निषाद। हाँ, संजय निषाद जी अब उनके साथ हैं। आप पता नहीं, देखिए क्या कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि चुनाव के पहले आप लोग की जो मांग है एससी संवर्ग में आप लोग को जो
आरक्षण दिया जो मांग मान ली जाएगी, कुछ उम्मीद बन रहा है? बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। अच्छा मान लीजिए, ठीक है, अगर इन केस अगर ऐसा होता है कि बात किसी वजह से नहीं बन पाती है, तब नहीं बन पाती है तो क्या करना, हम जो काम हम लोग का है वही करेंगे। चलिए, अब हमारे साथ एक कुछ और लोग हैं, उनको भी राय में शामिल करते हैं। चचा पर नाम बताओ जाए। जोलाधर तो का करें नहीं आप? मछली मारते हैं। मछली मारते हैं। कितने साल से मछली मार रहे हैं? शुरू से मार रहे हैं। पुश्तैनी धंधा है मछली मारने का? बाप दादा भी यही करते रहे हैं। अच्छा, तो आजकल क्या चल रहा है? मछली उछली जब जाल डालते हैं मछलियाँ निकल रही है? सर्द का मौसम है, क्या चल रहा है? थोड़ा बहुत मिल रहा है। मछली मारने के लिए मुफीद वक्त जो है बरसात होता है, लेकिन गंगा उफान पर रहती है। तो काम धंधा मतलब मछली के निकाल और उसकी वजह से अगर चर्चा किया जाए तो सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहता है? थोड़ा बहुत मिलता है। सबसे अच्छा गर्मी वाला पूरा गर्मी का समय ठीक रहता है। अच्छा चलिए, काम धंधे की बात तो हो गई, अब जरा हम राजनीतिक मिजाज की बात करते हैं। निषाद समाज की मांग है कि ओबीसी की जगह एससी में आरक्षण मिले। तो एक देख के क्या लगा था 2022 के चुनाव में क्या होने वाला है? निषाद समाज के मिली न मिली, निषाद समाज क्या सोचा? नहीं चलना चाहिए। चाहे तो अलग बात बा, का रुझान का बा होके के तो चाहे तो अलग बात बा, वही का हाँ, तो मतलब यही है कि अब का बुझात बा हो जाई। निषाद समाज जो है इकट्ठा होगा तभी न पता लगेगा कि कितने वोट डालेंगे। तो हम जो नीति भी है, सरकार कह रही है कि भाई हम लोगों को राशन दे रहे हैं, बिजली पानी सड़क को लेकर के हम काम कर रहे हैं ताकि सब लोगों को सुविधा हो। तो सरकार की जो नीति है उससे खुश मानिए आप? हम लोग तो यही मानते हैं, खुश तो है, लेकिन एक आध दो बात के लिए हम लोग भी खुश है। एक तो गैस इतना महंगा हो गया और जो तेल इतना महंगा हो गया, डीजल महंगा हो रहा है, इसी से हम लोग का कार्य चलता है। ये सब महंगा है, यही बस अच्छो हम लोग का है। नहीं तो राशन मिल रहा तो बढ़िया मिल रहा। हम लोग बहुत अच्छा हुआ है कि लॉकडाउन में मिल गया राशन। मान लीजिए गरीब वर्ग को मिला तो कुछ खा पी ले रहा है, वो तो काम बढ़िया कर रहे हैं। चर्चा के बीच कुछ और लोग जुड़ गए हैं, ये जो स्थानीय हैं, यहीं इस घाट के आसपास ही रहते हैं। इनका व्यवसाय मछली मारना, नाव चलाना आदि है। तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेश कुमार निषाद है। अच्छा निषाद जी, ये बताइए कि अभी जो एससी वर्ग में निषाद समाज को आरक्षण देने की बात चल रही है, ये 2022 के चुनाव में कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा? ये सारा प्रोपगंडा है, छल कपट है निषाद समुदाय के साथ। आज तक किसी ने नहीं किया। आज बीजेपी में स्टेट में गवर्नमेंट है, सेंट्रल में है, इनको करना चाहिए था, नहीं किए। ये सरासर छल है निषाद समुदाय के साथ। और निषाद समुदाय का किसी पे भरोसा किसी राजनीतिक पार्टी पर नहीं है। और निषाद समुदाय को एकजुट होकर कर अपने बलबूते अपनी ताकत दिखा करके अपना हक लड़कर लेना होगा। एक नेता है डॉक्टर संजय निषाद, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो कहते हैं कि भैया निषादों का मैं रहनुमा हूँ, मैं बीजेपी से बात करके करवा दूंगा। कितना आशान्वित है आपकी हो जाएगा? कोई आशा उनसे नहीं है। अगर इतना ही अगर उनके में दम है तो सेंट्रल में गवर्नमेंट थी, आप शासन से जुड़े हुए हैं, आपने क्यों नहीं करवाया? अब तक चुनाव आया है तो बखान कर रहे हैं। 2022 में निषादों को आरक्षण देने का मुद्दा हावी रहेगा? बिल्कुल हावी रहेगा। आज तक हम लोग वंचित हैं। अदर स्टेट में निषाद समुदाय को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन हमारे यूपी में क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि हमारा हक है ये। निषाद समुदाय आज हरिजन समुदाय से हम नीचे गिरा हुआ है। आज़ादी से आज तक हम लोग जो है कि अपने बलबूते हम लोग राष्ट्र को मछली मार करके और राष्ट्र की संपत्ति को बचाते हैं। यह बहुत बड़ा योगदान देते हैं हम राष्ट्र। हम लोग क्या मिलता है शासन से? कुछ नहीं मिला है। थोड़ा विस्तार दीजिए, कैसे राष्ट्र की संपत्ति बचाते हैं? हम मछली मारते हैं, इसमें किसी का लगा नहीं, नदियों से गवर्नमेंट का एक पैसा नहीं लगा है। हम निकाल करके और मछली जो है कि हम बेचते हैं, लोगों का पालन पोषण करते हैं, उसी से हमारी जीविका चलती है। इसमें गवर्नमेंट का एक पैसा नहीं लगा है। हम अपनी बलबूते अपनी संपत्ति लगा करके इन नदी से मछली निकाल करके हम लोग जो है कि मछली देते हैं लोगों को। निषाद समाज की और क्या मांग है और क्या होना चाहिए? निषाद समुदाय का पहला हक है कि जो कि बालू का जो ठेका बड़े बड़े लोग लेते हैं और कहते हैं कि निषाद समितियों को दिया जाए, इस पर निषाद समुदाय का हक बनता है। बालू का ठेका निषाद समुदाय क्यों नहीं जा रहा? बड़े बड़े पूंजीपति और बाहुबली ले लेते हैं, हमारा हक मारा जाता है। दूसरी बात कि निषाद समुदाय को जो
मिलना चाहिए, आरक्षण तो मिला ही नहीं। दूसरी बात कि जो हमारा स्तर गिरा हुआ है शिक्षा में, सबसे बड़ी चीज है शिक्षा में हमको जो कि बेनिफिट ओबीसी वर्ग में रख करके दिया जा रहा है, जो कि मिलता नहीं है, सारा हक मार लिया जाता है। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आप अपना परिचय दीजिए। रामा चौधरी। आप क्या करते हैं चौधरी जी? यही मछली मारना। 2022 में निषाद समाज को आरक्षण मिले, ये कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाला है? अब आरक्षण मिलेगा नहीं मिलेगा, अब इस पे हम लोग क्या विचार कर रहे हैं। अब तक जब नहीं मिला तो अच्छा, निषाद समाज की क्या मांगे हैं उसके अलावा, आरक्षण के अलावा, जिसको सरकार मांगे तो निषाद समाज को लगे कि नहीं हमारी आवाज सुनी जा रही है? हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग देखिए ये मछली मारना है हम लोग का काम, और क्वालिटी इससे पेट हम लोग को नहीं भरता है अभी। तो जो सरकार आई है, कुछ जैसे मान लीजिए कि काम मान लीजिए कि अगर ऊपर का मिले तो कुछ आदमी जाकर करेगा तो पेट भरेगा। अभी इससे तो एक दिन मिलता है तो खाते हैं, दूसरे दिन नहीं मिलता है नहीं खाते हैं। पोजीशन धन्यवाद। तो आज हमने निषाद समाज के लोगों से बातचीत की। गाजीपुर के गंगा की बात आती है तो बात यहाँ लाजमी हो जाती है राही मासूम रजा की भी, क्योंकि राही मासूम रजा ने कभी कहा था कि गंगा मेरी माँ है। वो ये बखूबी जानते थे कि इस्लाम धर्म में विसर्जित करने का प्रचलन नहीं है, दफनाए जाने का प्रचलन है, लेकिन उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि मुझे माँ गंगा की गोद में विसर्जित कर दिया जाए। इसी गंगा जमनी तहजीब के वाहक गाजीपुर में हम फिर किसी जनता के बीच बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। तब तक आप देखते रहिए एनबीटी ऑनलाइन।